गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को और मेरे कर्म को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है और आशा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप सब परिवार आनंद से होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे सद्गुरुवाणी परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री चंद्रभूषण अवस्थी जी, हमारे सद्गुरु। तो उन्होंने समय समय पर जो सद्वाक्य प्रदान किए, मैं उन्हीं का क्रमवार विश्लेषण करता। तो आज का जो वाक्य है जिसका हम सब मिलकर भगवत चर्चा करेंगे, तो वो सद्वाक्य है, संसार से संबंध जोड़ने से दुखों का अंत नहीं है और परमात्मा से संबंध जोड़ने से सुखों का अंत नहीं है। संसार से संबंध जोड़ने से दुखों का अंत नहीं है और परमात्मा से संबंध जोड़ने से सुखों का अर्थात आनंद का अंत नहीं है। जितना जितना भोगों से प्रेम हटता जाएगा, जितना जितना भोगों से प्रेम हटता जाएगा, उतना उतना मन में पवित्रता आती जाएगी, उतनी उतनी मन में पवित्रता आती जाएगी। तो पहला संसार से संबंध जिसका परिणाम दुख, और परमात्मा से संबंध आनंद। और जितना जितना मन भोगों से हटता जाएगा, उतना उतना प्रेम मन में आएगा।
पवित्रता आएगी, और भोगों से प्रेम हटेगा तो मन पवित्र हो। भोग, तो इस पर भगवान चर्चा करेंगे। तो संसार असत्य और परमात्मा सत्य, दो ही चीजें हैं प्रकृति में, सृष्टि में। दो ही चीजें हैं, एक सत्य और एक असत्य। सत्य जो कभी बदले नहीं, जिसमें कभी परिवर्तन ना हो, जिसका कभी भी और कहीं भी अभाव ना हो, और जिसमें कभी कोई कमी ना आए, हमेशा पूर्ण रहे। तो जो जिसका कहीं भी कोई अभाव ना हो और जिसमें कमी ना हो, परमात्मा पूर्ण है और हमेशा पूर्ण ही रहता है। हम सब में आत्मा रूप में भी व्याप्त है, लेकिन वहाँ भी पूर्ण है, जहाँ भी है वहाँ भी पूर्ण है, जबकि वो कण कण में समाया हुआ है, लेकिन वो हर जगह पूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णमिदम्। तो और संसार का निरंतर अभाव होता रहता है, यानी कि वो जाता रहता है, उसमें लगातार कमी होती रहती है, उसमें बदलाव होता रहता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे उदाहरण के लिए आत्मा और शरीर। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती। आत्मा में कोई क्रिया नहीं, परमात्मा में कोई क्रिया नहीं, आत्मा में कोई क्रिया नहीं। क्रिया होती है तो घिसेगा, कम होगा, पुराना होगा, लेकिन आत्मा में कोई क्रिया होती नहीं, इसलिए वो कभी पुरानी होती नहीं, हमेशा नई रहती है, पूर्ण रहती है। और शरीर निरंतर घटना शुरू हो जाता है, उसमें बदलाव शुरू हो जाता है। जैसे शरीर पृथ्वी पर आया, धरती पर आया, फिर एक दिन पुराना हो गया, 2 दिन पुराना हो गया, फिर 1 महीना, फिर 1 साल, फिर 10 साल हो गया, फिर 20 साल हो गया, फिर 30 साल हो गया, फिर 50 साल। यानी शरीर जितनी उम्र लेकर आया है, अगर कोई 30 साल का है और वो 60 साल की उम्र लेकर आया है, तो 30 साल चलेगा, 30 साल बचे। अब इस शरीर की उम्र खाली 30 साल और रह गई है, अवधि 30 साल और रह गई है, और निरंतर उसमें बदलाव हो रहा है। जब बच्चा, शिशु जब जन्म लेता है तो उसकी आप शक्ल देखिए, बिल्कुल जैसे कपास की तरह बिल्कुल लाल लाल चेहरा होता है, जैसे रुई के फाहे रखे हो, है ना, देखा आपने। धीरे धीरे उसके चेहरे में बदलाव शुरू हो जाता है, चेहरा बदलना शुरू हो जाता है, शरीर बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर किशोरावस्था आती, तब अब वो जो पहले दिन की उसकी शक्ल थी, जब वो बच्चा पैदा हुआ था उस समय की शक्ल, और जब वो 10-15 साल का हो गया उस समय शक्ल आप मिला के देखिए, बहुत अंतर है, बहुत अंतर होगा। और फिर वही जब 40-45 साल, 50 साल का हो जाता है तो और ज़्यादा शरीर शक्ल बदल जाती है, सूरत बदल जाती है। शरीर जिस समय पैदा हुआ था उस समय 1-1.5 फुट का था, 1-1.5 फुट का था, और उसके बाद धीरे धीरे शरीर बढ़ गया, 5 फुट, 5.5 फुट, 6 फुट, 6.5, 7, 8 फुट के लोग पाए गए। तो शरीर बदलता रहता, शरीर कांतिवान, तेजवान, जवानी में रहता है,
चमक होती है, उसमें आकर्षण होता है भरपूर शरीर में। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है शरीर का आकर्षण कम होने लगता है, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं, आंखें कमज़ोर होने लगती हैं। लेकिन जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, आत्मा, वो नहीं बदलती। क्योंकि किसको याद है कि हम स्कूल में गए थे तो ये शैतानियाँ की थी हमने, यहाँ पे डांट पड़ी थी, मार पड़ी थी, ये काम हमने किए थे बचपन में, यहाँ घूमे वहाँ खेले, सब याद रहता है लोगों को। 50 साल पुराना, 60 साल 70 साल अपने बचपन की याद रहती है। 60 70 साल 80 साल 90 साल के 95 साल के भी लोग होते हैं, लेकिन उन्हें याद रहती। तो ये याद रखने वाला कौन है? आत्मा, जीवात्मा। जीवात्मा अगर बदल जाती तो फिर याद किसको रहता? अगर बदल जाती तो याद किसको रहता? अब जैसे ऑफिस में है भैया, कहीं डायरेक्टर है किसी ऑफिस का, वो बदल गया तो डायरेक्टर बदल गया। अब डायरेक्टर को नहीं पता कि 10 साल पहले यहाँ क्या हुआ था, क्योंकि वो बदल गया, उसको नहीं मालूम। लेकिन अगर कोई 20 साल से वहाँ पे है तो उसको पता है कि 20 साल पहले क्या हुआ था, 15 साल पहले, क्योंकि वो बदला नहीं। लेकिन जब बदल जाएगा, जो बदल जाए उसको याद नहीं रहेगा। तो हमको तो याद है, हमको याद है, अपने बचपन की याद है, बचपन की शैतानियाँ याद हैं, बचपन के स्कूल के हमारे जो साथी थे, मित्र थे, याद है। यानी हम नहीं बदले, हम नहीं बदले। हम कौन? जीवात्मा। जीवात्मा अर्थात आत्मा। आत्मा को जीवात्मा इसलिए क्योंकि जीव भाव रहता है। जीव भाव यानी प्रकृतिस्थ भाव रहता है, प्रकृति का अपने को अंग मानने का भाव रहता है। हम शरीर हैं, हमारा नाम ये, हमारी जात ये, हमारा समाज ये है, हम ब्राह्मण हैं, हम बनिया हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। ये सारी भावनाएं जब गहरे से जम जाती है तो वो जीव भाव होता है, यही बंधन होता है। इसी बंधन की वजह से बार बार जन्म मरण होता है, क्योंकि हमने संसार से, प्रकृति से अपने को संबंध जोड़ लिया, अपने को शरीर मान लिया। शरीर क्या है? असत। तो जब असत शरीर से, असत से हम संबंध जोड़ लेते हैं तो क्या होता है? दुखों का अंत नहीं होता, दुखों का अंत नहीं होता, क्योंकि दुख तो संसार में, दुख तो शरीर में, दुख तो परिवर्तन प्रकृति में। आत्मा तो सदैव आनंद में रहती है, और ये न सुख रहता है न कभी दुख रहता है। हम तो आत्मा है, लेकिन हम अपने को शरीर ही मान लेते हैं, अपने को शरीर मान लेते हैं। और जो शरीरी है उसको पहचानते नहीं, जो शरीरी है उसको पहचानते नहीं, अपने को शरीर मान लेते हैं। शरीर संबंध, रिश्ते, नाते, संबंध, ये सब असत्य हैं। इनसे मोह, फिर सांसारिक जो शरीरी वृत्तियाँ होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आकर्षण, इनमें डूब जाते हैं, संसार में डूब जाते हैं। तो हम तो दुख मिलता। तो ज्ञान और साधना इसी बात की करनी है कि हम अपने को पहचाने, संसार को पहचाने, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं। हमारे सच्चे माता पिता कौन? सच्चे माता पिता परमात्मा ही तो हम सबका माता पिता है, परमात्मा ही तो हम सबका सृजन करता है। वही तो पालन पोषण, असली पालन पोषण तो वही करता है। और जो हमारे संसारी माँ बाप होते हैं उनको भी शक्ति परमात्मा ही देता है। उनके अंदर भी जो ममता, वात्सल्य का जो भाव पैदा करता है वो परमात्मा ही करता है। बच्चा जन्म लेने से पहले ही माँ के सीने में दूध आ जाता है। तो दूध कैसे आ जाता? वैसे तो नहीं आता, वैसे तो नहीं आता। बच्चा पैदा होने के पहले ही दूध आता है। तो ये चिंता कौन कर रहा है? ये फिक्र कौन कर रहा है? माँ के बस में था क्या? माँ के बस में था? जो माँ नहीं बन पाती हैं, जो माँ नहीं है, या जब
ऐसे तो दूध नहीं आता, ऐसे तो हर समय तो दूध नहीं रहता। तो ये चिंता कौन कर रहा है? और उसके अंदर इतना वात्सल्य, इतना प्रेम किसने भर दिया, ऐसी भावना किसने, कि वो माँ जो है फिर चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, अपने सुख दुख की कोई चिंता ही नहीं करती। वो बच्चे के लिए वो पेशाब कर दिया तो गीले में पड़ी रहे, लेकिन उसको जो है कपड़ा डाले कि वो सूखे में पड़ा रहे, भले ही वो खुद गीले में पड़ी रहे, चाहे जितना जाड़ा हो चाहे कुछ हो, उसके लिए वो उसका टट्टी पेशाब और सारा कुछ वो साफ करती, नहलाती धुलाती है, अब बार बार जागती है, देखती है। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि सोने की स्थिति, तो वो नहीं सोती, कोई शिकायत नहीं करती, वो कोई शिकायत नहीं करती है, दुखड़ा नहीं रोती है, बल्कि उसको आनंद आता है। तो ये सारी चीज़ें माँ के, पिता के इतनी समझ, इतनी बुद्धि, लालन पालन का, उनको शक्ति सामर्थ्य देना, बल देना, साधन देना, ये कौन कर रहा है? कौन प्रेरित कर रहा है? परमात्मा ही तो कर रहा है। और फिर जो हमारे संसारी माँ बाप हैं, वो अपनी यथा सामर्थ्य सब कुछ करते हैं, जितना करते, लेकिन उनकी सीमाएं होती हैं, बंधन होता, मजबूरियां होती। लेकिन जो परमात्मा है, जो संपूर्ण सृष्टि का सृजन करता है, उसका तो कोई, वो तो असीम है, उसकी शक्ति भी असीम है। जब माँ बाप भी असहाय हो जाते हैं तो वो भी प्रार्थना करते हैं। तो असली जन्मदाता तो वही है, असली माता पिता तो वही है। तो उससे संबंध हमें जोड़ना है, यानी परमात्मा से संबंध जोड़ेंगे तो क्या होगा? आनंद, आनंद, क्योंकि वो अंदर का सुख होता है, अंदर का आनंद होता है। और जब आत्मा से हम जुड़ जाते हैं, आत्मा से अपना संबंध जोड़ लेते हैं, परमात्मा संबंध जोड़ लेते हैं, और ये दृढ़ मान लेते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर नहीं, ये शरीर तो भगवान ने दिया है। और जितने शरीरी संबंध, रिश्ते नाते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ मौसी मौसा, ये सब दोस्त मित्र, अड़ोसी पड़ोसी, ये सब शरीरी संबंध है। जब तक शरीर है तब से इनका संबंध है। शरीर छूट जाता है, जब शरीर छूट जाता है तो सारे रिश्ते नाते भी टूट जाते हैं, उस शरीर से टूट जाते। फिर कभी गाहे बगाहे याद आता है, चर्चा होती है, कहीं और जन्म हो जाता है, फिर उसको नए माँ बाप मिल जाते हैं, नए भाई बहन, पति पत्नी मिल जाते हैं। ऐसे जब जाने कितने बार पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता बदले, तो हम किसको सच्चा माने, किसको अपना माने, किसको अपना माने? लेकिन हम तो वही हैं जो बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार शरीर धारण कर रहे हैं, हम तो वही हैं। बहुत सी पुनर्जन्म की घटनाएं होती हैं जिनको लोगों ने वेरीफाई किया, टीवी चैनल्स वालों ने, पत्रकारों ने वेरीफाई किया और सच पाया, सही पाया, सही पाया। वरना एक 2-3 साल की बच्ची कैसे बता सकती है, जब बोलना शुरू करती है कि वहाँ हम रहते थे, वो हमारे फलाने हैं, वो जगह ऐसी है, रास्ता ये वो है, हमारे पति है या हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे, ये सब। जब और बड़े हुए तो फिर वहाँ उनको लेके गए, चेक किया, सारी बातें सही निकली, सब कुछ सही निकला। अगर उनकी हत्या हुई, मर्डर हुई, तो ये भी बता दिया कि कैसे हुआ, किसने किया, क्या किया। बहुत सी घटना, बहुत सी घटना। हम माने ना माने, इससे क्या फर्क? सत्य थोड़ी बदलता है, भगवान का विधान थोड़ी बदलता है। हम माने या ना माने, हमारे ना मानने से सत्य नहीं परिवर्तित होता। जो असली है, जो असली है, जो सच्चाई है वो सच्चाई, जो सच्चाई है वो सच्चाई। तो कहने का मतलब ये है
कि अगर हमें सुख पाना है तो जो आनंद पाना, आनंद सुख में अंतर होता है, सुख बाह्य होता है, बाहरी होता है, जो स्थितियों परिस्थितियों पर निर्भर करता है। खाने को बहुत बढ़िया मिल गया, बड़ा मज़ा आ गया, रसगुल्ला मिल गया, समोसा मिल गया, बहुत अच्छा लगा भाई, और किसी ने हमारी बात मान ली, किसी हमारे अनुकूल कोई बात हो गई, घटना हो गई तो हमको बहुत अच्छा लगा, हमारी मनचाही हो गई, बहुत अच्छा लगा। नहीं हुई तो बहुत दुख होगा। जो मन की नहीं हो रही है, मन को खाने को नहीं मिल रहा है, मनमानी हमारी नहीं हो रही है, हम लोग हमारे मन की नहीं कर रहे हैं, हमारी पति पत्नी है, हमारे लड़के बच्चे हमारे अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो हमको दुख होता है, दुख होता है। क्योंकि ये सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलने वाली होती हैं, इनमें स्थायित्व नहीं होता, ये सब बाहरी स्थितियाँ हैं। लेकिन अगर जब हम भगवान से जोड़ लेते हैं, परमात्मा से जोड़ लेते हैं, जब हमें ये ज्ञान हो जाता है, ये समझ हो जाती है कि हम शरीर नहीं है, ये रिश्ते नाते सब हमको निश्चित समय के लिए भगवान ने दिए हैं, इनका हम सेवा करें, इनकी सेवा करें, ये सेवा के लिए मिले हुए, सेवा कराने के लिए थोड़ी मिले हुए, सेवा करने के लिए मिले हुए, इनकी सेवा करें। क्योंकि परमात्मा तो सबके अंदर है, इनके अंदर भी परमात्मा, इनके अंदर परमात्मा, तो इनके अंदर परमात्मा को देखें कि आज भाई के रूप में, बेटे के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, अड़ोसी पड़ोसी के रूप में, या चाचा मामा ताऊ के रूप में, ये सब सेवा लेने का, क्योंकि ऋणानुबंध होता है। ऋणानुबंध जन्म क्या होता है? ऋणानुबंध ऋण होता है, किसी का ऋण हम उतार रहे हैं तो किसी का ऋण हम वसूल रहे हैं, तो उस हिसाब से हम अपने अपने कर्मों से अपना ऋण उतारते हैं, सेवा करते हैं, सेवा करें, सदुपयोग करें। जो भी भगवान ने साधन सामग्री दी है, पत्नी पुत्र परिवार पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा धन दौलत जो कुछ भी दिया, समय दिया, जो कुछ दिया, उसका हम सदुपयोग करें, भगवान को उनमें देखते हुए सदुपयोग करें। अंदर का भाव ये होता है, अंदर ऊपर से तो पति को पति के रूप में देखेंगे, पत्नी को पत्नी के रूप में देखेंगे, बच्चों को उसी रूप में देखेंगे, जो संसारी व्यवहार तो वैसे ही करेंगे, लेकिन अंदर से ये महसूस करेंगे कि इन सब के अंदर परमात्मा है और हम इस रूप में परमात्मा की ही सेवा कर रहे हैं, और कोई अपेक्षा नहीं रखनी है, कुछ नहीं रखना है, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, करते करते नहीं करते नहीं करते, जो सही गलत है वो बताते हैं, बाकी वो उनकी मर्जी है, न कर्म। कोई राग द्वेष नहीं। जब ज्ञान हो जाता है तो राग द्वेष भी नहीं होता, जब राग नहीं है तो द्वेष नहीं है, जब ममता आसक्ति नहीं है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। भाई हमें जब पहले से ज्ञान हो गया, लड़की पैदा होती है, हमें पता होता है लड़की पराई है, पराया धन है, कल को हमें इसको किसी दूसरे घर में भेजना होगा, तो उसी हिसाब से माइंड सेट हो जाता है, और फिर 20-21 साल की 22 साल जब होती है तो उसको विदा कर देते हैं। कोई दुख होता है क्या? किसी को कोई दुख नहीं होता। हाँ, खुशी का वो दुख होता है, दुख तो वो एक स्वाभाविक होता है, लेकिन उसको समझते हैं, ज्ञान से उसको हम सहन कर जाते हैं, ज्ञान से उसको हम बर्दाश्त कर जाते हैं। बल्कि खुशी दुख के साथ साथ खुशी का आंसू भी होता है कि हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, हमने अपना कर्तव्य निभाया, दायित्व निभाया, क्योंकि ज्ञान था ये हमारी नहीं है। ऐसे ये शरीर हमारा नहीं है, ये रिश्ते नाते जो कुछ भी है वो सब हमारा नहीं, रुपया पैसा धन दौलत ये सब हमारा नहीं है, नहीं है, यही तो ज्ञान है। इसी को अभ्यास में लेना, इसी की साधना करनी है, इसी की साधना करनी है। और अपना कौन है? अपना कौन? अपना परमात्मा। असली अपना कौन है? परमात्मा। परमात्मा ही अपना है, जो जन्म के पहले भी था, जब माँ के गर्भ में थे तब भी थे। हम उसे प्रार्थना करते थे, भगवान निकालो, यहाँ बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत पीड़ा है, बहुत दुर्गंध है, बहुत गर्मी है, अब निकालो, ऐसा पाप नहीं करेंगे, ऐसे कोई गलत कर्म नहीं करेंगे कि फिर संसार में इस काल कोठरी में आना पड़े, इस कैद में आना पड़े, माँ के गर्भ में आना पड़े। बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। इसलिए बच्चा रोते हुए पैदा होता है, लेकिन हम सब भूल जाते। तो सही परमात्मा था, जब तक जीते हैं जीवन में तब भी परमात्मा हर क्षण साथ में रहता है। जब मर जाते हैं, शरीर छूट जाता है, लेकिन परमात्मा तब भी साथ में रहता है। जीवात्मा आत्मा रूप में परमात्मा तब भी साथ में रहता है। तो यही तो ज्ञान है, इसी की तो पहचान है। जब ये ज्ञान हो जाता है, जब ज्ञान दृष्टि हो जाती है, भगवत दृष्टि हो जाती है, आध्यात्मिक दृष्टि हो जाती है, तो फिर हमारा जीना बहुत आसान हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। फिर हर क्षण हम आनंद में रहते हैं। और जितना जितना भोगों से प्रेम हटता जाएगा, उतनी उतनी पवित्रता। भोगों से प्रेम, भोग, सुख भी भोग, दुख भी भोग, सुख दुख दोनों भोग है। सुख दुख जो कर्मों का फल होता है, कर्मों पर जो भाग्य है ना,
कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल जाएगा। तो जब इसको हम दृढ़ता से इसको समझ लेते हैं कि भाई ये हमारे कर्मों का ही फल है, जो भी अच्छा बुरा मिल रहा है वो हमारे कर्मों का फल है, और जब उसका भोग खत्म हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगी, स्थिति खत्म हो जाए, चाहे वो सुख की हो चाहे दुख की। तो उससे हमको उसका सुख की स्थिति का भी सदुपयोग करना है, दुख की स्थिति का भी सदुपयोग। सुख है तो लोगों की सेवा करो, सुख है तो लोगों की सेवा करो। जो भी भगवान ने साधन दिए हैं, रुपया पैसा धन दिया है, उससे जो दीन दुखी हैं, जो परेशान हार लोग, उनकी सेवा करो। ये सुख का उपयोग है। भगवान को धन्यवाद दो, भगवान को हर समय याद करो, सुख में भी और दुख में भी भगवान को खूब याद करो कि आप ही हो। आप हो तो चिंता किस बात की, आप हो ना, आप सहारा हो, सब आप ही का रूप है, इस रूप में भी आप ही हो, और आपकी शरण में है तो ये स्थिति भी, तो आपका स्वागत। अगर हम भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, और ये समझ है कि हर स्थिति परिस्थिति में भगवान होता है, तो कोई भगवान को देख कर, अपने आराध को देख कर दुखी होता है? कहता ठीक, खुशी। अगर इसी रूप में आप रहना चाहते हो रहो, तो भगवान बल देता है, भगवान साहस देता है, हिम्मत देता है, प्रेरणा देता है। तो वो दुख के क्षण भी आनंद के क्षण में बदल जाते हैं, आनंद क्षण में बदल जाते हैं। तो भोगों से प्रेम हटता जाएगा, भोगों से जो शरीरी वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह, स्वाद, सुनने का, खाने का, देखने का, ये सारे भोग हैं। पिक्चर देखना बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया बढ़िया खाना, रसगुल्ला रसमलाई और ये वो, खूब जीवा को बड़ा मज़ा आता है, आँखों को अच्छे अच्छे दृश्य देखना मज़ा आता है, कानों को मनचाही सुनने में मज़ा आता है। तो ये सारे भोग हैं जो शरीर को आराम देने वाले, जिसमें शरीर को मज़ा आता है, शरीर को अच्छा लगता है। मन प्रकृति कहाँ से, मन ही तो सारी खुराफात करता है, और मन ही भगवान से मिलाता भी है। मन ही भगवान से मिलाने का भी साधन है, और मन ही भगवान से दूर करने का भी है। तो हमें इसके नियंत्रण अपने हाथ में रखना। अभी हम मनमुख हैं, मन के नियंत्रण में, इंद्रियों के नियंत्रण में। तो भोगों से प्रेम हटता जाएगा, जैसे जैसे भोगों से प्रेम हटता जाएगा, उतनी उतनी पवित्रता आता जाएगी मन में। क्योंकि मन कभी खाली नहीं रह सकता, मन कभी खाली नहीं रह सकता। वो या तो संसार से जुड़ेगा या भगवान से जुड़ेगा। चूंकि मन प्रकृति का अंश जड़ है, प्रकृति जड़ है, तो स्वभावता वो संसार की ओर भागता है। लेकिन अगर उसे, जैसे पानी की प्रवृत्ति होती है नीचे, है ना, उसकी स्वाभाविक वृत्ति होती है नीचे, है ना, लेकिन अगर टुल्लू लगा देते हैं, मशीन लगा देते हैं, टुल्लू लगा देते हैं, तो पानी ऊपर जाने लगता है। ऐसे ही जो साधना है, जो भक्ति है, भगवान का चिंतन मनन है, ध्यान है, भगवान का स्मरण, ये टुल्लू का काम करता है, टुल्लू का काम करता है। मन को जो नीचे की वृत्ति होती है, संसार में मन को भागने की वृत्ति होती है, उससे वो ऊपर जो परमात्मा की ओर ऊर्ध्व दिशा में मन जाने लगता है, जुड़ने लगता है। लेकिन इसके लिए साधना करना होगा। इसकी साधना, यही साधना और कुछ नहीं है। मन को साधना, अपनी इंद्रियों को साधना, अपनी वृत्तियों को साधना, यही साधना, और कोई साधना नहीं है। और कुछ, मन में दृढ़ता, मन में दृढ़ता, एक निष्ठता, विश्वास, दृढ़। भक्ति क्या है? भक्ति है भगवान में दृढ़ विश्वास। भगवान जिसको भी हमने आराध, हनुमान जी, दुर्गा जी, शिव, राम जी, कृष्ण जी, जो भी, जिनको भी, गणेश जी, जिनको भी आपने माना, उनमें दृढ़ विश्वास हो जाए, दृढ़ विश्वास हो जाए कि वो है हर समय साथ में, सब कुछ उनकी इच्छा से हो रहा है, और हम उनकी शरण में हैं। जब उनकी शरण में, कुछ जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा, निर्भर निश्चित, सर्वशक्तिमान है। अब वो सर्वशक्तिमान है, जब सर्वशक्तिमान के शरण में हमें, सर्वशक्तिमान हर समय साथ में, तो भी डर का है बात का। और डर है तो अब हम कहते हैं ऐसे, उसको मानते नहीं, तभी तो डर है। उसको भरोसा नहीं करते कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापक है, वो सर्वद्रष्टा है, सर्वसमर्थ।
जब ये हम मानते, सच में मान लें, सच में कहाँ मानते, कहते हैं कण कण में है, सब जगह है, लेकिन मानते नहीं। समस्या तो यही है। इसी की तो साधना करनी, इसी का तो अभ्यास करना। अपने को देखो, अपना निरीक्षण करो, कब डर आया, चिंता आया, भय आई, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, इनका निरीक्षण करो, अपना अध्ययन करो। यही तो साधना, यही तो करना है। मंदिर जाते हो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये नहीं करते तो मंदिर जाना का कोई मतलब नहीं बनता। हनुमान चालीसा और रामायण का पाठ और ये सब करते हैं, लेकिन मन नियंत्रण में नहीं है, निर्भयता निश्चिंता नहीं है, शांति नहीं है, तो इसका मतलब वो सिर्फ हम लकीर के फकीर हैं, सिर्फ पाखंड कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, असलियत में कुछ नहीं है। और ये सब नहीं किया, लेकिन मन में दृढ़ विश्वास है, तो आप सही रास्ते पे हैं, आप भगवान के भक्त हैं, भगवान आपको। तो जितना जितना भोगों से, संसार से मन हटता जाएगा, लोभ, मोह, राग, द्वेष, काम, क्रोध, इनसे हटता जाएगा। सुख की आसक्ति, सुख पाने की कामना, प्राप्ति की कामना, और जो अप्राप्त की कामना, अप्राप्त की इच्छा, अप्राप्त की कामना, और प्राप्ति को बनाए रखने का प्रयास, इनसे अलग होना, इनसे अलग हटना। क्योंकि जो प्राप्त है वो जाएगा जरूर, आप चाहे जितना कोशिश करो। और जो अप्राप्त है वो भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। हमारे कल्याण, अगर भगवान के शरण में, भगवान के भक्त है, तो हमारे लिए कल्याणकारी होगा तो मिलेगा। तो भोग, सुख भी भोग, दुख भी भोग, तो दोनों से दूर हटना, दोनों से प्रेम, सुखों से प्रेम। तो जैसे हटता जाएगा वैसे वैसे मन पवित्र होता है, मन में परमात्मा आता जाएगा। क्योंकि परमात्मा इस मामले में बहुत स्वार्थी है, बहुत स्वार्थी है। वो कहता है अगर मुझे रखना चाहते हो तो फिर मैं ही रहूंगा, फिर मैं संसार को आने नहीं दूंगा। या तो संसार को रख लो या मुझे रख लो, एक ही रहेगा। दोनों नहीं रह सकते। हम दोनों को पकड़ना, कभी कभी दोनों को पकड़ना, भगवान को भी पकड़ना चाहते हैं, संसार को भी पकड़ना चाहते हैं, तो ना भगवान पकड़ में आता और संसार तो पकड़ में आता ही नहीं है। भगवान ने कहा है कि चलो ठीक है, तुम संसार को ही पकड़ो, हमें छोड़ दो, तुम बिल्कुल छोड़ दो, तो कम से कम संसार के प्रति तो एकनिष्ठ हो पाओगे। पूरी क्षमता से संसार के लिए तो कर्म करोगे तो चलो ठीक है, संसार कुछ मिलेगा भी, लेकिन वो जाएगा तो है ही है, जाएगा तो है ही है, जाएगा तो है ही। लेकिन जब पूरे तन मन धन से लग जाओगे तो कुछ थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही। लेकिन जो लोग दोनों तरफ, दो नाव पे पैर रखते हैं, दो नाव पे, भगवान को भी पाना चाहता है, संसार में, तो वो उनकी स्थिति बड़ी खराब होती है, बहुत खराब होती है, बहुत खराब होती है। इसलिए एक तरफ हो जाओ, एक किनारे हो जाओ, या तो संसार के हो जाओ। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मुझ में रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, मेरी भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, तुम संसारी ही रहना चाहते हो तो ठीक है, संसारी बनकर रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मानवता, इंसान बने रहो, इंसान बनो, इंसान बनो, इंसानियत दो। इंसानियत मतलब किसी को दुख न देना, कष्ट न देना, अनायास किसी पे क्रोध न करना, मदद करना, अकारण किसी को कष्ट न दें, दुख न दें, पशु पक्षी। तो भगवान ने कहा कोई दिक्कत नहीं। और अगर भक्त, भगवान कहते हैं अगर मेरी आना चाहता तो भी भक्त बनो, तो उसके लिए जो जैसा मैंने बताया, जो रास्ता बनाया उस रास्ते पे आना होगा। समझना होगा मैंने कैसा भक्त चाहा है, कैसी भक्ति चाहिए, कैसे कर्म चाहे, तो इसको समझो। तो इसका हम चिंतन मनन ध्यान करेंगे और आगे फिर हम परम पूज्य सद्गुरुदेव के किसी वाक्य को लेकर आएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की जय श्री राम। ओम ओम।